दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एईपीएस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है एईपीएस। एईपीएस तीन पार्टियों के बीच में काम करता है। पहला बैंक, दूसरा जिससे आप पैसे भी निकलवा रहे हो, तीसरा आधार। एईपीएस कभी कभी ख़राब नेटवर्क के कारण आपका पैसा 3 से 4 दिन या एक हफ्ता के लिए रोक लेता है। एईपीएस काम करने का जो प्रोसेसर है, एक तरह से सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, आपने किसी से पैसा मांगा, उसने पैसा निकाला और पैसा निकालने के बाद उसने कहा ये पैसा किसी और को देना था। अचानक उसने वहीं पैसा रोक लिया, वो आपको पैसा नहीं दिया, तो पैसा उसी व्यक्ति के पास है। तो चिंता ना करें, पैसा आप ही के अकाउंट में होता है, लेकिन क्या है कि पैसा आपकी जेब से बाहर आ गया, यानी पैसा अकाउंट से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आपने उसे दे दिया। वही प्रोसेसर एईपीएस में है। आपने पैसा यहाँ से उठाया, बैंक ने, आधार सिस्टम कंपनी ने, यहाँ ये बीच में आधार कंपनी काम करते हैं, और जो बीसी आपका पैसा निकालते हैं, बैंक बीसी वगैरह, तो यहाँ पैसा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। इससे पहले कोई टेक्निकल एरर के कारण पैसा यहाँ रुक जाता है, वो यहाँ से अकाउंट से पैसा कट जाता है, एंट्री में भी आएगा आपका, लेकिन यहाँ पैसा रुकने की वजह से अब यहाँ पैसा ट्रांसफ़र जो होता है वो कम से कम 3 दिन, लास्ट 7 दिन लगते हैं। 7 से 8 दिन में पैसा आपका रिफ़ंड हो जाता है इसी जगह अकाउंट में, फिर दोबारा वो एंट्री में चढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास जाएगा, इनके पास सिर्फ केवल अगर जाएगा तो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, या तो इनके पास पहुँच जाएगा, नहीं तो आपको ही रिफ़ंड होगा 10 से 15 मिनट। एईपीएस की ज़्यादा समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है, थोड़ा आधार सर्वर स्लो हो रहा है, नए साल में ज़्यादा समस्या आ रही है। पहले इसका वर्किंग 72 घंटे था, फिर धीरे धीरे 3 से 4 दिन कर दिया, अब 7 से 8 दिन वर्किंग डे कर दिया। पहले हो सकता था कभी कभी 24 घंटे में भी होता था, लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, आजकल गवर्नमेंट भी एईपीएस के माध्यम से एनपीसीआई वगैरह लिंक करके पेमेंट घेरती है। आधार का यूज बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने सभी जगह आधार का यूज बैंकों में ज़्यादातर अनिवार्य ही कर दिया है। एईपीएस से अगर हम पेमेंट करें, एक तो पेमेंट करने के बाद आपको रिसीविंग प्राप्त होगी। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा है और उसके बाद भी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है, तो उसमें चिंता ना करें, आपका पैसा 7 से 8 दिन में रिफ़ंड हो जाता है। मैंने बताया कि एईपीएस 3 तरह से काम करता है। पहला, जो आपका बैंक है उससे पैसा निकालने का काम। दूसरा, जो आधार कंपनी है वो इससे, जैसे ही आपने फिंगर टच करा, इसने यहाँ से आपके अकाउंट से पैसा उठा लिया कंपनी ने, उसके बाद उस बीसी के कंफर्म करा और यहाँ से पैसा यहाँ जमा कर दिया। लेकिन यहाँ कंफर्म करते वक्त इतने में कोई टेक्निकल समस्या है, ख़राब कनेक्टिविटी, आपका नेटवर्क, कुछ भी समस्या हो सकती है। अगर यहाँ से वो कंफर्म होकर यहाँ नहीं पहुँचा तो रिफ़ंड इधर ही होएगा। अगर इधर होना है तो बस 5 से 10 मिनट या आधा घंटा लगता है। बाकी अगर यहाँ फेल हो गया एक बार, तो फिर वो इधर ही रिफ़ंड होएगा, क्योंकि सामने वाला जो बीसी वगैरह जो भी आपके आधार से पेमेंट करते हैं ईपीएस, आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम के द्वारा, उसमें कभी भी सामने वाले का आधार नहीं होता, वहाँ बीसी कोड होते हैं जिन पे पेमेंट प्राप्त करके उनके अकाउंट से विड्रॉल होता है। तो बीसी कोड पर कभी भी आधार कंपनी रिफ़ंड नहीं कर सकती, ना ही गवर्नमेंट रिफ़ंड कर सकती, क्योंकि बीसी कोड का जो है वो किसी के आधार पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं होता। दूसरा क्या है कि आधार से तुम्हारा अकाउंट लिंक होता है, तो वो आधार नंबर से ही पेमेंट वापस घेर देते हैं। कई बार ऐसा भी है कि आपका आधार कार्ड मान लो पंजाब नेशनल बैंक में लिंक है और स्टेट बैंक में भी लिंक है, और आपका पंजाब नेशनल का पैसा था, कभी स्टेट बैंक में भी रिफ़ंड होने की न 1% चांस होते हैं। 99% है कि आपका पीएनबी का पैसा है तो पीएनबी में ही रिफ़ंड होता है, लेकिन 1% कभी ऐसा भी कुछ व्यक्तियों का कहना है कि हमारा पीएनबी से पैसा कटा था और स्टेट बैंक में वापस हुआ काफ़ी समय के बाद, लेकिन ऐसा मैंने अभी देखा नहीं है। वैसे हो सकता है ऐसा हो कर, लेकिन ज़्यादातर अगर जिस बैंक से पैसा कटा है तो उसी में रिफ़ंड होता है। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। 7 से 8 दिन का समय है, अभी नए साल से यही है 7 से 8 दिन। पहले 3 से 4 दिन था, उससे पहले 24 घंटे था। धीरे धीरे ये सिस्टम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्निकल समस्याओं का गवर्नमेंट सामना कर रही है, उनका समाधान करने में भी लगी हुई है। इतने कोई नया समाधान, नए नेटवर्क की, नई सर्वर की खोज होती है, इतने थोड़ा सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इतने चलाएं, 7 से 8 दिन तक वेट करें। अगर 7 से 8 दिन बाद नहीं आता है तो बैंक में एक उचित फॉर्म भरकर आप उस पर कार्रवाई कर अपना पैसा रिफ़ंड ले सकते हैं।
बैंक बीसी से भी फॉर्म भरा सकते हैं, उसके वहाँ से भी एक कंप्लेंट जनरेट करने का ऑप्शन होता है। बाई चांस बैंक बीसी अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैंक से जाकर फॉर्म भर कर ले सकते हैं। किसी किसी में फॉर्म A61 के नाम से जाना जाता है, किसी में फॉर्म रिफंडेबल के नाम। कई बार तो बैंक बीसी भी अपने सिस्टम से मेल जनरेट कर सकते हैं, बीसी को जो कंपनी वगैरह जनरेट चलाती हैं उनको मेल कर सकते हैं कि ये अकाउंट था, इस तारीख में पेमेंट हुआ था और अभी मेरा इस अकाउंट का पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है, ना ही मेरे इसमें जुड़ा है। तो कस्टमर को जल्दी से जल्दी मतलब सूचित किया जाए कि कब तक वो होगा, क्या होगा। तो उधर से मेल का रिप्लाई आपको आ जाएगा कि इतने समय बाद, इतने दिन बाद ये पेमेंट रिफंड हो जाएगा। तो पेमेंट रिफंड होने के बाद आप एंट्री कराएंगे, तो जैसे कटने वक्त आपकी एंट्री अगर 1000 थी तो 1000 आई होगी एंट्री में लिखा हो, ऐसे ही रिफंड का ऑप्शन आकर 1000 वापस आपके अकाउंट में जुड़ा हुआ चमकेगा आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इससे चिंता ना करें कि अगर आपका पैसा 1000 रुपये, 10,000, 2000, 3000 कट गया है और पेमेंट रिसिप्ट में फेल दिखा रहा है, चेक कर ले कि पेमेंट रिसिप्ट में फेल है या सक्सेस है। फेल्ड होने के बाद कई बार कटता है तो समझ ले आपका पैसा रिफंड है, चिंता ना करें आपके अकाउंट में आ जाएगा। केवल इससे ये तसल्ली देख लें कि पेमेंट फेल्ड हुआ है या सक्सेस है। सक्सेस होने के बाद तो पक्की बात है कि रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि वो तो पेमेंट सक्सेस हो गया। लेकिन जो पेमेंट फेल है वो रिफ़ंड होगा आपकी, ये भी पक्की बात है।